नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे हमारे प्रेसिडेंट महोदय के इलेक्शन के बारे में, यानी दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन की क्या व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, यानी संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में जो गवर्नमेंट का मुखिया होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और स्टेट के जो हेड हैं हमारे देश में वो है प्रेसिडेंट महोदय। और स्टेट के हेड होने के साथ साथ प्रेसिडेंट महोदय हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन है, यानी प्रथम नागरिक है, यानी इंडियन स्टेट के हेड भी है और हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय हैं। दोस्तों, जो प्रेसिडेंट महोदय हैं उनके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 में दिया हुआ है। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 54 जो प्रेसिडेंट महोदय का इलेक्शन है या निर्वाचन है, इसके बारे में बताता है। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 55 हमारे प्रेसिडेंट महोदय के इलेक्शन के मैनर के बारे में बताता है। इसी प्रकार दोस्तों, जो आर्टिकल 57 है वो बताता है हमारे प्रेसिडेंट महोदय के री इलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, हम चर्चा करेंगे हमारे देश में जो प्रेसिडेंट महोदय हैं उनका जो इलेक्शन है किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, प्रेसिडेंट महोदय के इलेक्शन के लिए हमारे देश के जो इलेक्टोरल कॉलेज है, यानी जो वोट डालने वाले लोग हैं, वो हैं हमारे देश के सभी निर्वाचित सांसद एवं विधायक, यानी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ 28 स्टेट्स एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पुदुचेरी एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर। यानी दोस्तों, हमारे जो देश के राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में हमारे सभी निर्वाचित संसद सदस्य एवं 28 राज्यों के निर्वाचित विधायक, साथ ही साथ 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुदुचेरी एवं जम्मू कश्मीर के निर्वाचित विधायक वोट देते हैं। दोस्तों, जो प्रेसिडेंट महोदय हैं उनके निर्वाचन के लिए जो कैंडिडेट है उनकी क्वालिफिकेशंस में हम देखें तो हम देखेंगे कि जो क्वालिफिकेशंस हैं उसमें फर्स्ट क्वालिफिकेशन है मस्ट बी इंडियन सिटीजन, यानी भारतीय नागरिक होना चाहिए। जो दूसरी क्वालिफिकेशन है वो है कि मस्ट बी कंप्लीटेड एज ऑफ 35 इयर्स, यानी 35 वर्ष पूर्ण कर चुके होने चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, जो थर्ड क्वालिफिकेशन है वो है कि प्रेसिडेंट महोदय के जो कैंडिडेट हैं उनमें वो योग्यताएं या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए जो लोकसभा मेंबर बनने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, इसी प्रकार एक और क्वालिफिकेशन है कि उन्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बियरर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट महोदय का इलेक्शन किस प्रकार होता है। दोस्तों, जो हमारे प्रेसिडेंट महोदय हैं उनका जो इलेक्शन है उसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं इलेक्शन मैनर में। पहला वर्ड है इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जो दूसरा वर्ड है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी आनुपातिक
प्रतिनिधित्व प्रणाली। तीसरा जो वर्ड है वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो दोस्तों, इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है कि हम हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डायरेक्टली वोट नहीं देते, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो सांसद एवं विधायक के रूप में होते हैं वो वोट देते हैं। दोस्तों, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम या आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का अर्थ है कि जो प्रेसिडेंट महोदय का इलेक्शन होगा उसमें जो वोट दिए जाते हैं वो इस प्रकार से उनकी वोट वैल्यू निर्धारित की जाती है जिस राज्य की पॉपुलेशन है उसके आधार पर उस राज्य के जो लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स यानी एमएलएज हैं उनकी वोट वैल्यू निर्धारित की जाती है। दोस्तों, जो वोट वैल्यू है उसको निर्धारित करने का एक तरीका है, वो ये है कि उस राज्य की जो पॉपुलेशन होती है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मल्टीप्लाई 1/1000, यानी उस राज्य की जो जनसंख्या है और उसमें भाग दिया जाता है निर्वाचित विधायकों की संख्या और उस नंबर को 1000 से डिवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, ये इसलिए किया गया है कि प्रत्येक राज्य में विधायकों का नंबर अलग है और पॉपुलेशन भी अलग है, तो हर राज्य के सिटीजन की जो वोट है वो इक्वल महत्व का हो, इसलिए वोट वैल्यू ऑफ एन एमएलए इज डिफरेंट ऑफ एवरी स्टेट। इसमें हम देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश राज्य के एमएलए हैं उनकी वोट वैल्यू 208 है और जो सिक्किम है उस राज्य के एमएलए की वोट वैल्यू 7 है क्योंकि पॉपुलेशन कम है। तो दोस्तों, ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। दोस्तों, इसी प्रकार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में प्रत्येक वोटर को अपनी प्रेफरेंस डालने का अधिकार है, यानी जब वो वोट डालते हैं तो वो अपनी प्रेफरेंस चुन सकते हैं। जैसे अभी जो इलेक्शन होने वाला है जिसका नोटिफिकेशन 15 जून को जारी हुआ है और जिसका इलेक्शन 18 जुलाई को होने वाला है, उसमें मान लीजिएगा कि अभी तो 2 कैंडिडेट हुए हैं, खड़े हो रहे हैं, लेकिन मान लीजिए 4 कैंडिडेट हैं, तो प्रत्येक जो वोटर है यानी इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर है वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से जो बैलेट पेपर है उस पर प्रेफरेंस दे सकता है। यानी फर्स्ट नंबर पर हमें ये कैंडिडेट पसंद है, सेकंड नंबर पर ये पसंद है, थर्ड नंबर पर ये पसंद है। इस सिस्टम को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसका क्या महत्व है अपन इसको समझते हैं। हमारे देश में जो प्रेसिडेंट महोदय का इलेक्शन होता है उसमें ये अनिवार्य है कि जो कुल वोट हैं वो 50% से ज्यादा विनर कैंडिडेट को प्राप्त होने चाहिए। तो मान लीजिएगा कि 3 कैंडिडेट हैं और फर्स्ट राउंड में काउंटिंग हुई, उस काउंटिंग में किसी भी कैंडिडेट को 50% वोट नहीं मिले तो सेकंड राउंड में काउंटिंग होगी और जो सेकंड प्रेफरेंस के वोट हैं उनको काउंट किया जाएगा और उसके आधार पर हमारे प्रेसिडेंट महोदय को इलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, ऐसा हमारे देश में 1969 के इलेक्शन में हो चुका है और हमारे उस समय के जो प्रेसिडेंट महोदय थे वीवी गिरी, वो
सेकेंड राउंड की काउंटिंग के बाद इलेक्शन जीते थे। तो दोस्तों ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। दोस्तों जो प्रेसिडेंट महोदय का इलेक्शन होता है वो इलेक्शन सीक्रेट बैलेट की मदद से होता है। सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। दोस्तों ये है प्रेसिडेंट महोदय के इलेक्शन की प्रोसेस या मैनर। दोस्तों हमारे देश में जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे 15th प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद जी। और जो 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है उसमें दोनों दलों ने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। जो एनडीए की कैंडिडेट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और जो यूपीए के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो है श्री यशवंत सिन्हा जो इंडिपेंडेंट मेंबर के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है यानी कोई व्यक्ति प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है उसको जो इलेक्टोरल कॉलेज है, आज की डेट में जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो है 4809 वोट्स। इट इंक्लूड्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स ऑफ 28 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व है। तो इस प्रकार जो वर्तमान में जो मेंबर है इलेक्टोरल कॉलेज है दैट इज 4809। दोस्तों जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कैंडिडेट एज ए कैंडिडेचर अपना दावा करते हैं तो उन्हें 50 प्रपोजर्स चाहिए होते हैं। 50 वोट एज प्रपोजर्स एंड 50 वोट एज सेकेंडर्स यानी 100 टोटल सांसद या विधायक आपको सपोर्ट करेंगे तभी आप प्रेसिडेंट महोदय के इलेक्शन में एज कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं। दोस्तों जो 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो उसका जो रिजल्ट है 21 जुलाई को डिक्लेयर होगा और हमारे देश में 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की प्रोसेस कंटिन्यू है। दोस्तों हमारे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उनमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली हैं कि जैसे 1969 में सेकेंड राउंड की काउंटिंग हुई और सेकेंड प्रेफरेंस के वोटों के आधार पर श्री वीवी गिरी हमारे देश के राष्ट्रपति चुने गए। और इसी प्रकार हमारे यहां हमारे देश में एक मात्र बार नीलम संजीव रेड्डी जी अनअपोज्ड प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं। दोस्तों जो वर्तमान में 16 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं उनमें एनडीए की तरफ से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और यूपीए की जो कैंडिडेट हैं वो है श्री यशवंत सिन्हा। तो दोस्तों ये है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप शेयर करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको किस प्रकार के लेक्चर्स या टॉपिक्स पर वीडियो सुनना पसंद है। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।